नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 2900 नव नियुक्त सहायक शिक्षकों बीएड प्रशिक्षित का भविष्य अनिश्चितता के अंधकार में फंसा हुआ है। ये शिक्षक पिछले 1 वर्ष से 3 महीने से शासकीय स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट से लंबित याचिका के कारण अस्थायी घोषित कर दी गई है। इस स्थिति से न केवल शिक्षकों के रोजगार बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी संकट में डाल दिया है। शिक्षकों ने इस विषय पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए 4 प्रमुख सुझाव दिए हैं। विशेष अध्यादेश द्वारा सत्यावित्व सरकार से अनुरोध किया गया है कि अध्यादेश जारी कर उनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाए और भविष्य में अनिश्चितता समाप्त की जाए। डीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक उनकी मांग है कि इन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान कर उनके सहायक ग्रेड 1, 2 और 3 के अनुरूप शिक्षकों की ग्रेडिंग कर उनकी सेवाओं का अन्य विभागीय कार्यों में उपयोग किया जाए। शिक्षकों के मुद्दे को प्राथमिकता देकर सरकार से समाधान कराने में मदद करें। न्यायालय का आदेश और आगामी परिस्थितियां दिनांक 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की है। नई सूची जारी होने की संभावना है, जिससे बीएड शिक्षकों के लिए स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी सेवाओं को सत्यापित कर देकर शांति और सुरक्षा प्रदान की जाए। यह शिक्षा प्रणाली की उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो राज्य की शिक्षा प्रणाली और समाज के आर्थिक ढांचे को प्रभावित करेगा। सरकार के लिए जरूरी है कि वह इस विषय को प्राथमिकता दें और शिक्षकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान निकाले। 2900 सहायक शिक्षकों के भविष्य को स्थापित देने न केवल उनके लिए बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था और न्याय के संतुलन के लिए भी अति आवश्यक है। संवाददाता पुनीत मरकाम की रिपोर्ट कांकेर से। कपिल, मैं चारामा कन्याशाला में पोस्टेड हूँ। हम लोग यही अपनी मांग लेके आए हैं। कलेक्टर जी हमारी बात पहुँचाएं सीएम जी तक, क्योंकि हम लोग को 14 महीना हो गया काम करते हुए। तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। हमारी जो जीवन यापन है सही से चल पाएगा, तभी इस नौकरी से ही चल पाएगा, क्योंकि हम लोग मेरिट होल्डर्स हैं। हम लोग मेरिट में रैंक आए हैं, तभी हमें ये नौकरी मिली है। और जैसे नियम कायदे लिखे हुए थे ना, जो भी नोटिफिकेशन के आधार पे हम लोग आए हैं, उसमें बीएड डीएड दोनों लिखा हुआ था। हम लोग मेरिट होल्डर्स हैं, तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी नौकरी बचाए, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता लाए और हमारी नौकरी। अचानक से आप लोगों को कह दिया कि निकाल देंगे, कैसा आपको लगा हो? इतना मेहनत तैयारी करने में लग जाओगे। सबकी स्थिति सही नहीं है ना, सब परेशान है, मानसिक तरीके से भी परेशान है। और आप आगे देख ही रहे हैं कि अगर नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो कई लोग का एज निकल गया है, कई लोग की शादी हुई है, कई लोग लोन लिए हैं। और आप भी जान रहे होंगे, हम लोग इतने दूर से आए हैं यहाँ पर कार्य करने के लिए, तो कितनी समस्याएं होती हैं। तो सर, हम यही निवेदन करेंगे सरकार से कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो क्या सोचे? कुछ रणनीति आप लोग या कुछ आपके? सर, हम लोग की कुछ रणनीति नहीं है। हम लोग तो शिक्षक लोग हैं सर। हम प्रिय तरीके से हम मतलब जो भी सरकार से हम अपनी बात यही रखेंगे कि सर हमारी नौकरी सुरक्षित रखे, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि कानून भी यही कहता है किसी के साथ अन्याय ना हो। और हमारे साथ ये अगर निकाला जाएगा तो अन्याय ही होगा, क्योंकि जो नियम कायदे बोले गए थे उसी नियम कायदे से आए थे। और गेम्स ऑफ द रूल्स कैन नॉट बी चेंज इन बिटवीन। जो नियम कानून है वो बीच में चेंज नहीं हो सकता है सर। तो हम यही सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी नौकरी बचा के रखें।